बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, पराठा तो नाश्ते में मोस्टली हर घर में बनाया जाता है। पराठा बड़े हों या छोटे शौक से खाते हैं। पराठा तो आप डेली बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने क्रिस्पी लच्छेदार पराठा बनाकर ट्राई किया है? अगर आपको क्रिस्पी लच्छेदार पराठा बनाना आता ही नहीं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिस्पी लच्छेदार पराठा की इतनी आसान और जबरदस्त रेसिपी। आप हमारी ये रेसिपी एंड तक फॉलो करके क्रिस्पी लच्छेदार पराठा बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। क्रिस्पी लच्छेदार पराठा कैसे बनेगा, तरीकाकार क्या है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें। जो बहन भाई अपने भाई के चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपका भाई कोई भी रेसिपी अपलोड करे, रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होते रहें। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले परात के अंदर 1 कप मैदा छन्नी से छान कर शामिल कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे। 1 कप सुपरफाइन आटा परात के अंदर शामिल कर देंगे। 1 चुटकी मीठा खाने वाला सोडा शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस कर शामिल करेंगे। साथ ही साथ 3 टेबलस्पून सूजी शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून घी को मेल्ट कर लिया है शामिल कर देंगे। हाफ टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। सारी चीजें शामिल करने के बाद ग्लव्स को बैरूनी साइड से वॉश कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और पराठे के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार होने के बाद 3 से 4 मिनट इस तरह पंच करेंगे ताकि डो अच्छे से सॉफ्ट तैयार हो। डो को आपने ना ज्यादा नरम रखना है और ना ही ज्यादा सख्त रखना है। डियर व्यूअर्स, बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि सारे स्टेप्स आपको इजीली समझ आ सकें। अल्लाह आपका भला करे। डो अच्छे से तैयार होने के बाद हाथ के साथ इस तरह मेल्ट किया हुआ घी लगा लेंगे और डो को इस तरह ग्रीस कर लेंगे। डो तैयार होने के बाद 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट गुजरने के बाद डो को उठा लेंगे। अब हम डो को इस तरह 2 हिस्सों में काट लेंगे। डो को 2 हिस्सों में काटने के बाद दरमियाने साइज के पेड़े बना लेंगे। दोनों पेड़े इस तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। दोनों पेड़े तैयार करने के बाद एक एक पेड़ा उठाएंगे। अब हम हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। दोनों साइड्स पे खुश्क आटा लगा लेंगे। अब हम रोलिंग पिन से लंबे साइज की रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को इस शेप में आपने बना लेना है। अब हम रोटी के ऊपर घी डालकर अच्छे से स्प्रेड करेंगे, यानी कि फैला लेंगे। रोटी के ऊपर घी को अच्छी तरह फैलाने के बाद खुश्क आटा इस तरह डाल देंगे। खुश्क आटा लगाने के बाद हाथ की मदद से इस तरह फैला लेंगे। तैयार की हुई रोटी को स्ट्रिप स्टाइल में इस तरह काट लेंगे। सारे स्ट्रिप्स काटने के बाद स्ट्रिप्स को इस तरह रोल करके फोल्ड कर लेंगे। अब हम दोनों साइड से इस तरह रोल करेंगे। एक साइड को उठाकर दूसरी साइड पे इस तरह लगा देंगे। एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। दूसरी रोटी भी सेम पहले की तरह तैयार करके छुरी की मदद से इस तरह काट लेंगे। याद रहे, लच्छेदार पराठे का दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो तरीका आपको आसान लगे उसी को फॉलो करके आप लच्छेदार पराठे इजीली बना सकते हैं।
दोनों साइड से इस तरह काटने के बाद फोल्ड कर लेंगे। सेम पहले की तरह दोनों साइड्स को इस तरह रोल करेंगे। एक साइड को उठाकर दूसरी साइड के ऊपर इस तरह रख देंगे। लच्छेदार पराठा बनाने के लिए दोनों पेड़े अलग अलग तरीके से बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम पेड़े के ऊपर मेल्ट किया हुआ घी इस तरह अप्लाई करेंगे। घी को अप्लाई करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। 15 मिनट गुजरने के बाद एक एक पेड़ा उठाएंगे। हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। रोटी को फैलाते टाइम रोटी के नीचे खुश्क आटा डाल देंगे। अब हम हाथ की मदद से इस तरह फैला देंगे। रोटी के ऊपर खुश्क आटा लगा देंगे। अब हम रोलिंग पिन की मदद से साइज को बड़ा करेंगे। साइज को आपने ज्यादा बढ़ाना नहीं है। रोटी तैयार होने के बाद उठा लेंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। दो मिनट के बाद साइड को चेंज करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। तवे के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून घी शामिल कर देंगे। घी शामिल करने के बाद इस तरह मूव करेंगे ताकि निचली साइड से पराठा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो सके। थोड़ी देर के बाद साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी ब्राउन होने तक इस तरह मूव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पराठा दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम तवे के ऊपर से उतार लेंगे। दूसरा पराठा भी सेम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। दोनों पराठे बनाने के बाद रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जबरदस्त लेयर्स। आप भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करके क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।